नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। अंत में आपके लिए 5 प्रश्नों का टेस्ट भी रखा गया है फ्रेंड्स, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक वर्णित है फ्रेंड्स, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है फ्रेंड्स। इसमें जितने भी बड़े-बड़े संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, महान्यायवादी एवं कैग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इन सब के बारे में जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, भाग 5 संघ के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और न्यायवादी, ठीक है। इतना को हम लोग क्या है, अध्याय 1 में देखने वाले हैं। उसके बाद आएगा हमारा अध्याय 2, जिसमें संसद, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, संसद की शक्तियां और क्या है, विधायी शक्तियां, ये सब चीज शामिल रहेगा फ्रेंड्स। फिर आएगा हमारा अध्याय 3, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को देखेंगे। अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और अध्याय 5 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 को देख लेते हैं। अध्याय 1 में हमारा क्या है, तो संघ की कार्यपालिका दे रखा है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के कहाँ तक है, 78 तक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे रखा है फ्रेंड्स। कौन कौन से है, अनुच्छेद 52 दे रखा है, जो कि क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस प्रकार से स्टेटमेंट देता है फ्रेंड्स, ठीक है। अनुच्छेद जो 53 है फ्रेंड्स, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 61 है, वो महाभियोग से संबंधित है फ्रेंड्स, द्वारा राष्ट्रपति को क्या है, हटाया जाता है, उस प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो क्षमादान प्राप्त है फ्रेंड्स, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है फ्रेंड्स, लेकिन मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 76 में क्या दिया है, तो महान्यायवादी के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। सभी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी अनुच्छेद को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है फ्रेंड्स, याद रखना है, नोट्स कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति को देखने से पहले हम लोग राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, कि राष्ट्रपति के पास क्या है, कौन कौन सी शक्ति होती है, ठीक है। देखिए कार्यपालिका शक्ति दे रखा है, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकाल की शक्ति और क्या है, कूटनीति की शक्ति, ये सभी किसके पास होते हैं, तो राष्ट्रपति के पास होते हैं। राष्ट्रपति क्या है, इन शक्तियों का प्रयोग करता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उपराष्ट्रपति हमारा क्या है फ्रेंड्स, चलिए उपराष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद जो 64 है फ्रेंड्स, ये क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बोलता है। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 है, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 67 है, वो क्या है, उसके कार्यकाल के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये 4 जो अनुच्छेद हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 है, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 67 है, वो उसके कार्यकाल के बारे में बताता है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति है, वो क्या होता है, राज्यसभा का
सभापति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा फ्रेंड्स? तो उपराष्ट्रपति क्या है, संभालेगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में दे रखा है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से बनने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 74 हमारा क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद के बारे में क्या है, बताता है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 74 हमारा क्या बताता है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 है वो मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 77 है वो भारत सरकार के कार्य के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 78 है वो क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चार जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इन चारों अनुच्छेद को क्या कर लेना है, आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री के कार्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और क्या है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, चलिए वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको समझ में आता है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अध्याय 2 को देख लेते हैं। अध्याय 2 में क्या दिया गया है, तो संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में दिया गया है फ्रेंड्स। संसद की संरचना इस प्रकार है। संसद में कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और क्या है, राज्यसभा शामिल है। जिसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोकसभा को जनप्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि हैं उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, वोट के द्वारा क्या है, चुना जाता है। इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है। इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और स्थायी सदन भी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या दे रखा है वर्तमान में। हाँ, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552, जबकि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 543 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वर्तमान में कार्यकाल कितना है फ्रेंड्स, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है फ्रेंड्स, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या है। जबकि वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको स्थायी सदन कहा जाता है फ्रेंड्स। और राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम सदस्यों 20 वर्ष है फ्रेंड्स। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, तो संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे रखा है फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट अनुच्छेद है, तो इन सभी अनुच्छेदों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन किस प्रकार से होगा, इसकी जानकारी देता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद जो 80 है फ्रेंड्स, ये राज्यसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 81 है लोकसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 83 है वो कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 है वो संसद का सत्र कब होगा ये बताता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 93 है वो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा ये बताता है। अनुच्छेद नंबर जो 100 है वो मतदान की प्रक्रिया, किसी भी विधेयक को पास करने के लिए मतदान की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगा, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 105 है वो विशेषाधिकार को बताता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है कि संयुक्त अधिवेशन ले सकता है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 110 क्या बताता है, धन विधेयक के बारे में बताता है कि कौन हमारा धन विधेयक होगा और कौन धन विधेयक नहीं होगा, इसका वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 110 में है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और विधेयक बनने की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जब भी कोई विधेयक बनना होता है तो उसको क्या है, किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या तो फिर आपका राज्यसभा हो। यहाँ से आपका पारित होता है फ्रेंड्स, फिर दूसरे सदन में आपका भेज दिया जाता है, फिर दूसरे सदन से भी पारित करा करके इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है फ्रेंड्स, तब वो कानून बन के क्या है, तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अध्याय 4 को देख लेते हैं। अध्याय 4 में क्या दे रखा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दे रखा है।
अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 126 है वो कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश होगा, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 131 है वो मूल अधिकारिता को बताता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 136 है वो विशेष अनुमति याचिका को दर्शाता है। और अनुच्छेद 143 क्या है, राष्ट्रपति परामर्श को बताता है फ्रेंड्स। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति होती है फ्रेंड्स। तो मूल अधिकारिता की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अपील अधिकारिता की शक्ति होती है। परामर्श दायित्व शक्ति होती है फ्रेंड्स। और क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है फ्रेंड्स। अध्याय 5 में हमारा क्या दे रखा है, तो अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखक पर्यवेक्षक के बारे में दे रखा है, कैग के बारे में दे रखा है फ्रेंड्स। चलिए ये 4 महत्वपूर्ण कैग से संबंधित अनुच्छेद है जिसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अनुच्छेद 148 है वो कैग की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 149 है उसकी शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 150 है वो लेखा प्रारूप के बारे में बताता है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 151 है वो कैग के रिपोर्ट के बारे में बताता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से कैग का कार्य होता है, तो कैग का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स। तो ये सरकार के खर्चों का क्या होता है, ऑडिट होता है, ये आपको याद रखना है। संसद को रिपोर्ट देना इसका काम होता है। और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में ये मदद करता है फ्रेंड्स। ये क्या है, कैग का कार्य होता है। तो निश्चित रूप से आप नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है फ्रेंड्स जिसको आपको याद रखना है। संविधान का जो भाग 5 है ये क्या है, संघ से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचित मंडल के द्वारा होता है, ये आपको याद रख लेना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संसद किससे मिलकर के बनता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होता है, ये आपको याद रखना है। और कैग है वो क्या होता है, भारत सरकार का वित्तीय प्रहरी होता है, ये भी आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक क्या है, कार्यपालिका के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में वर्णन है। 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है। और 148 से लेकर के 151 तक इसके बारे में वर्णन है। तो सीएजी के बारे में वर्णन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में वर्णन है फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे तो निश्चित रूप से अब इसका जवाब दे पाएंगे फ्रेंड्स। पहला प्रश्न क्या है, तो भारतीय संविधान का भाग 5 है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर का प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना होता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, कितने वर्षों का होता है, ये आपको क्या कर देना है, बता देना है। तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये आपको बताना है। और लास्ट प्रश्न आपके लिए है सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये आपको बता देना है फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।